का ट्रंप को 14,000 करोड़ का चूना। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मार्च 2025 में पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल बनाई। मकसद साफ था कि पाकिस्तान को क्रिप्टो कारोबार का बड़ा केंद्र बनाना और विदेशी निवेश लाना। इसके लिए ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को महान बता दिया, शहबाज शरीफ को भी महान बता दिया। इन महानुभावों की सरपरिस्थिति में 14,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के क्रिप्टो में लगा दिए और इस धंधे का जिम्मा ट्रंप ने अपने दामाद जैरेद कुशनर को सौंप दिया। लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान कब किसके साथ खेल कर दे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा खेला कर दिया। ट्रंप के 14,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कारोबार पर पाकिस्तान के बड़े इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी समेत कई विद्वानों ने फतवा जारी कर दिया। अब पाकिस्तान के सामने अजीब स्थिति है कि एक तरफ सरकार कह रही है क्रिप्टो से कारोबार बढ़ाओ, तो दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं क्रिप्टो से दूर हो जाओ। सवाल है पाकिस्तान किसकी सुनेगा, सरकार की या फिर फतवे की? क्या विदेशी निवेशक पीछे हटेंगे? क्या पाकिस्तान का क्रिप्टो हब बनने का सपना टूटेगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम अब खत्म हो जाएगा? तमाम बातों के बीच बहुत सारे संकेत हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रंप के 14,000 करोड़ रुपए हैं वो क्यों फंस गए हैं। पाकिस्तान ने मार्च 2025 में क्रिप्टो परिषद बनाई। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ट्रंप को भरोसा दिया तो क्रिप्टो निवेश का न्योता दिया, जिसके बाद ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर का नाम भी जुड़ा। जैरेड ने पाकिस्तान को क्रिप्टो में तीसरे नंबर का देश भी बना दिया। पाकिस्तान ने खुद को क्रिप्टो के बड़े बाजार के तौर पर पेश किया, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने धर्म का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, धर्म संकट हो गया है। कराची के जामिया दारुल उलाम ने क्रिप्टो पर फतवा जारी किया है। इस फतवे में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी भी शामिल हैं। अब ट्रंप के क्रिप्टो में लगाए गए 14,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। मुनीर सऊदी स्कॉलर से मौलानाओं पर फतवा वापसी का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मौलाना मानने को तैयार नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फतवा जारी हुआ है उस फतवे में क्या कहा गया है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस फतवे ने ट्रंप की भी मुसीबत बढ़ा दी है और मुनीर के साथ साथ शहबाज की भी मुसीबत बढ़ा दी। असल में पाकिस्तान के मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का क्रिप्टो पर फतवा जारी है। बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीटी को हराम बताया है। मौजूदा क्रिप्टो को शरिया के मुताबिक सही नहीं माना गया है। फतवे में 5 अन्य वरिष्ठ मौलानाओं ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्रिप्टो में धोखाधड़ी और सट्टेबाजी का खतरा है। फतवा ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान क्रिप्टो कारोबार को लगातार बढ़ावा देना चाहता है। पाकिस्तान खुद को क्रिप्टो का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में फतवे से सरकार की क्रिप्टो नीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं ने कहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो नहीं चलेगा। अब मुल्ला मुनीर और शहबाज फंस गए हैं। आपको यह भी समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, पाकिस्तान के मुल्लाओं ने यह क्यों किया है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसे नोट या सिक्कों की तरह हाथ में आप नहीं रख सकते। इससे डॉलर या रुपए की तरह ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। क्रिप्टो का नेटवर्क किसी एक सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं होता है। इसे सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सकता है। दुनिया में हजारों तरह की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय है और क्रिप्टो करेंसी है। इससे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। ब्लॉकचेन को एक तरह की डिजिटल सार्वजनिक हिस्ट्री समझ सकते हैं और यही कारण है कि क्रिप्टो को डिजिटल और विकेंद्रीकृत करेंसी भी कहा जाता है, जो कि कई देशों में चल रही है। बहुत सारे लोग इसे गलत भी मानते हैं या कहें कि ब्लैक मनी का बड़ा ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होता है।
अब इस्लाम में क्रिप्टो को हराम क्यों कहा गया है, यह जानना भी जरूरी है। बहुत सारे कारण मैं आपको बता देता हूं। इसलिए हराम कहा जा रहा है, शरिया में इसलिए हराम कहा जा रहा है, इस्लाम में इसलिए हराम कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें होते हैं। क्रिप्टो की कीमत कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी अचानक गिर जाती है। सट्टे जैसा कारोबार है ये। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो में पैसा लगा देते हैं, जिससे ये सट्टे जैसा कारोबार यानी कि जुआ जैसा हो जाता है। ठोस आधार की कमी होती है। कई क्रिप्टो के पीछे कोई असली सामान या फिर संपत्ति नहीं होती है। धोखाधड़ी का बड़ा खतरा होता है। क्रिप्टो के नाम पर फर्जी योजनाएं और ठगी का खतरा भी हमेशा बना रहता है। सट्टे और जुए जैसा इसे माना जाता है। जुए जैसा, आप जब जुआ खेलते हैं तो जुए जैसा जोखिम भी इसमें होता है और कुछ लोग बिना समझे सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद से इसमें पैसा लगाते जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो लुट गए, बर्बाद हो गए, जैसे आप जुए में पैसा हारते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप परिवार का इस क्रिप्टो डील में क्या संबंध है। ट्रंप के पैसे फंसे हैं, लेकिन ट्रंप परिवार का क्रिप्टो कनेक्शन क्या है वो भी आप जान लीजिए, उसे भी आप समझ लीजिए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में क्रिप्टो डील हुई। डील वाली जो कंपनी है WLF में डोनाल्ड ट्रंप कुनबे की 60% की हिस्सेदारी है। WLF को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले लॉन्च किया गया था। WLF ने USD1 नाम का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। USD1 का मार्केट कैप करीब 18,000 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WLF के प्रमुख क्रिप्टो समर्थक हैं। बेटा एरिक ट्रंप भी कंपनी के शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। जेरेड कुशनर का नाम भी ट्रंप के क्रिप्टो के निवेश के तौर पर हैं, जो कि ट्रंप परिवार के दामाद हैं। इसके साथ साथ पूरा ट्रंप परिवार क्रिप्टो के धंधे से जुड़ा हुआ है। ट्रंप परिवार की कंपनियों के पास इसकी 80% की हिस्सेदारी है। ट्रंप मीम कॉइन की कीमत एक समय में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। मेलानिया ट्रंप के भी अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, यानी कि ट्रंप परिवार का क्रिप्टो कारोबार अब बड़ा हो चुका है और उनका पाकिस्तान में क्रिप्टो कारोबार अब जोखिम में है। ट्रंप का परिवार अभी पाकिस्तान, अमेरिका, UAE, अर्जेंटीना में क्रिप्टो बिजनेस कर रहा है और वहां पर तमाम सारी संभावना देख रहा है। इसी संभावना के मद्देनजर वो पहुंच गया था पाकिस्तान, जहां पर जाकर फंस गया है। अब पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस कितना है और ट्रंप का बिजनेस कौन चला रहा है, यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो का धंधा करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए का है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसे आप कैसे समझेंगे, क्योंकि जो क्रिप्टो में लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एक्टिव यूजर्स हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान में क्रिप्टो का बिजनेस संभालते हैं। वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल के लाहौर और कराची के में दुनिया भर के दफ्तर चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे की भी इसमें हिस्सेदारी है। ट्रंप के करीबी स्टीव बिटकॉफ भी बिजनेस में पार्टनर हैं और पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही वर्चुअल एसेट एक्ट